आपका अपना YouTube चैनल तीर्था कोचिंग बेस क्लासेस में स्वागत है। तो अध्याय 4 का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में आपको हल करके बताएंगे। ये करके देखेगा क्वेश्चन है, करके देखेगा कितने नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी -9, -5, -1 का अंतिम पद 67 है। तो श्रेणी में कितने पद है? हल दिया गया समांतर श्रेणी है -9, -5, -1, इसका अंतिम पद 67 है। फिर इसमें लिख सकते हैं प्रथम पद को a1 से डिनोट करते हैं। तो a1 बराबर आता है -9 आएगा। उसके बाद आ जाएगा द्वितीय पद सेकंड टर्म a2 इक्वल टू आ जाएगा -5। फिर सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर मतलब होता है d कॉमन डिफरेंस। तो d बराबर होता है द्वितीय पद, ये दबाव का द है, ठीक है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद को डिनोट करते थे a2 से, फिर माइनस लगाना। प्रथम पद को डिनोट करेंगे a1 से। तो दोनों को घटाना है। तो प्रथम पद हो गया यहाँ तक। फिर a2 को a1 से घटाना है। तो a2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर बताओ? a2 का वैल्यू -5, तो यहाँ पर -5। फार्मूले के अकॉर्डिंग में यहाँ पर माइनस है ना, माइनस लगा दो। और जब भी कोई डेटा अगर माइनस में हो, इस प्रकार का जब हम समांतर ज्ञात करते हैं तो उसे ब्रैकेट में लिखना अति अनिवार्य है, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिखूंगा इसे -9। तो इज इक्वल टू करेंगे d बराबर -5 का -5, और ब्रैकेट मतलब होता है गुणा। मैं कई बार बताया हूं। तो माइनस इंटू माइनस, तो माइनस का गुणा करने पर रिजल्ट हमेशा प्लस मिलता है, और ये आ जाएगा 9। समझ में आ रहा है ना? फिर ये d का वैल्यू आ जाएगा 1 + 1 माइनस हमेशा घटता है अपोजिट साइन वाला। तो इसीलिए आ जाएगा -5 + 9 में से घटा दे जो संख्या है उसको बड़ा का निशान लगा देंगे। इसीलिए बोला भी जाता है कि प्लस माइनस घटेगा, बड़े का चिन्ह लगेगा। तो ये प्लस का प्लस लिख दो, 9 में 5 को घटा दो 4, और d का वैल्यू आ जाएगा 4। तो अतः सर्वांतर का मान 4 होगा। अतः सर्वांतर का मान d बराबर 4 होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि प्रश्नानुसार एवा पद 67 है, मतलब अंतिम पद। तो सर्वांतर d का मान अभी हमने 4 निकाला था, तो इसीलिए ये 4 है। समांतर श्रेणी में एवा पद ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम समांतर श्रेणी का एनवा पद बराबर a + n-1, यही होगा ना, a + n-1 इंटू d, या इसी को हम लिख सकते हैं an लिख सकते हैं। और an बराबर क्या होगा? देखिए ये फार्मूले इस टाइप से बनेंगे है ऑलरेडी। तो an बराबर लिख सकते हैं a + n-1 इंटू d। चूंकि सूत्र में अब हमें मान रखना है, सूत्र में मान रखने पर जैसे ही हम सूत्र में मान रखेंगे वैसे an का मान ऑलरेडी 67 है, एनवा पद है ना, एनवा पद का मान 67 है। इसीलिए यहाँ पर 67 लिखना है। एनवा पद 67 है तो 67 लिखेंगे। फिर इज इक्वल टू a का मान प्रश्नानुसार कितना है? a का मान जो है प्रश्नानुसार -9 है, -9 था। फिर ये प्लस का प्लस लिखो। n का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो n का मान हमें ज्ञात नहीं है तो नहीं लिखना है। -1 का -1 लिख दो, फार्मूले से -1 आया है। फिर d का मान हमारे पास कितना आया था? 4। फिर यहां तक हम मान रख दिए। अब मान रखने के बाद आप क्या करेंगे? अब गुणा करेंगे। गुणा करने पर जैसे ही हम गुणा करेंगे देन ये 67 का 67 ही होगा। फिर ये -9 का -9 प्लस का प्लस, ठीक है। ये 4 का गुणा
इस n के साथ करूं, ठीक है। तो n गुणा 4 माइनस का माइनस या डायरेक्ट मैं लिख दूं 4 का n के साथ गुणा करने पर ये 4n माइनस का माइनस और 4 का n के साथ गुणा करने पर 4 आ गया समझ में यहाँ तक। फिर हम पक्षांतर कर सकते हैं, पक्षांतर बताएंगे, पक्षांतर क्यों करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम पद 67 था, फिर ये -9 प्लस 4n माइनस 4 क्यों आया, 4 का n के साथ 4n या 4n प्लस माइनस को गुणा करने पर -4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 4 × 1 = 4। क्लियर है। फिर इस प्रकार से इसको हम सीक्वेंसली जमाएंगे, ये 67 का 67 है, -9 का -9, फिर यहाँ पर माइनस वाला पोर्शन 4 है, फिर ये प्लस 4n का 4n, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर ये 67 का 67 ही लिखेंगे, फिर माइनस 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 ही होता है और 9 में से -4 आपको दिख रहा होगा ना, तो दोनों को हम यहाँ पर एडिशन कर देंगे। एडिशन मतलब जोड़, तो जैसे ही हम एडिशन करेंगे देन +13 हो जाएगा, -13 है ये, प्लस का प्लस 4n। अब यहाँ पर हम पक्षांतर माइनस का माइनस ही होगा और उसके बाद पक्षांतर करेंगे तब प्लस आएगा, ऐसे हाँ माइनस और माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो 9 4 कितना हो गया 13 प्लस 4n का 4n, और यहाँ लिख सकते हैं हम पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर जैसे ही पक्षांतर करेंगे ये 67 का 67 ही होगा, ये माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में। मैं कई बार बताया हूँ पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलता है, संख्या कभी भी नहीं बदलता। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में बदलेगा, गुणा है तो भाग में बदलेगा और भाग है तो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पक्षांतर का नियम है। तो इसी बेस पर हम यहाँ पर देख सकते हैं -13, तो ये किस में बदल जाएगा प्लस में, ये 13 का 13 होगा, ये 4n आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 7 3 10 10 गुण हासिल 1 बचेगा और 1 और 1 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, मतलब 67 प्लस 13 करेंगे तो 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 4n। अब यहाँ पर हम जो है पक्ष बदल देते हैं, पक्ष बदलने पर जैसे ही हम पक्ष बदलेंगे तो ये 4n इधर आ जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 4n बराबर 18 आ जाएगा। ये 4 और 8 के मध्य में गुणा का साइन छिपा है जो दिखता नहीं लेकिन रहता है। तो यहाँ पर आप पक्षांतर करेंगे, जैसे ही पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर बताया था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो n का मान निकालेंगे और n बराबर हो जाएगा ये 80/4, क्योंकि गुणा जो है भाग में बदलेगा, ये 4 आ जाएगा। और फिर ऊपर का आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस डेटा को क्लियर कर रहा हूं, ऐसे भी बहुत सिंपल है, ये 4n तक क्लियर लिख लिया होगा आप लोगों ने, गुड। फिर ये n का मान जैसे हम निकालेंगे तो ये 80/4 का 4 ही मैं लिख दूंगा। फिर n का मान निकालना है तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 शून्य शून्य, मतलब 20/1 आया। और n का वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ एक काट कर सकते हैं तो ये 20। अतः इसे मैं क्लियर कर दूंगा नीचे, गुड, जल्दी से लिखा करें। फिर यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि श्रेणी में कुल कितने पद है करके पूछा था, तो श्रेणी में कितने पद होगा 20 पद। अतः समांतर श्रेणी में कुल 20 पद है, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क है, होमवर्क भी दूंगा एक आध क्वेश्चंस, ठीक है। ये होमवर्क लिख लो, क्लास वर्क लिख लो यहीं पर, ठीक है।
समांतर श्रेणी -3 -8 -13 में कुल 57 पद है। कुल का यहां पर है का में अंतिम 57 पद है। अंतिम 57 पद है। तो श्रेणी में कितने पद हैं? तो श्रेणी में कितने पद हैं, ये आपका क्वेश्चन है, तो बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।